दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस फिल्म की शुरुआत में हम जैक और जॉन को देखते हैं जिनकी शादी का समारोह चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ कुछ पायरेट्स आकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं। जैक और जॉन उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं पर उनकी तादाद काफी ज्यादा होने के कारण वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए अब जॉन एक नाव के जरिए जैक वहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि जिस नाव से कुछ लोग पायरेट से बचकर भाग रहे थे उसमें बस एक ही के बैठने की जगह थी। जैक जाना तो नहीं चाहता था लेकिन जोआन के काफी ज्यादा जोर देने पर वो नाव में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे सारे पायरेट्स अब जोआन की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी सामने से जैक आकर जोआन का ध्यान भटका देता है, यानी कि ये सारी चीजें जोआन अपने नॉवल में लिख रही थी और जैक के डिस्टर्ब करने के कारण वो उसे काफी चिल्लाती है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि हम पिछले 6 महीनों से बस घूम ही रहे हैं, जिससे मेरी नॉवल पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए मुझे कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए। लेकिन जैक कहता है कि मुझे अभी और घूमना है, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। अब अगले सीन में जोआन एक पार्टी में आती है जहाँ कई सारे लोग उसका ऑटोग्राफ मांगने आते हैं। तब जोआन से मिलने उमर नाम का एक आदमी आकर उसे एक ऑफर देते हुए कहता है कि मैं 3 दिन बाद अरब देश का नया राजा बनने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मुझ पर एक बायोग्राफी लिखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो बायोग्राफी तुम्हारी बेस्ट सेलिंग नॉवल बनेगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अरब ले जाना चाहता हूँ। जो सुनकर जोआन मान जाती है। तब वहाँ जैक आ जाता है जो जोआन को उमर के साथ जाते देख एकदम गुस्सा हो जाता है, पर जोआन की खुशी के लिए उसे जाने से नहीं रोकता। लेकिन जाते जाते वो उमर से कहता है कि जोआन का ख्याल रखना, जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर उमर जब जोआन को अपनी गाड़ी में बैठा रहा होता है कि तभी तारक नाम का आदमी उसे चाकू से स्टैब करके भाग जाता है, लेकिन इससे उमर को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने अपने अंदर लोहे का कवच पहना हुआ था, जो देखकर जोआन हैरान हो जाती है। इधर रात को जब जैक घर जा रहा होता है कि तभी रैल्फ वहाँ आता है जो उस पर गन तान कर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, लाओ वो पत्थर मुझे दे दो। मैंने जेल में 6 महीने चूहों के साथ कैसे गुजारे ये मैं ही जानता हूँ, पर अब और नहीं। फिर तभी वहाँ तारक आकर जैक से कहता है कि तुम्हारी दोस्त उमर के साथ गई है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो उसे मार भी सकता है। उसने हमारे ट्राइब के लोगों से ज्यूवेल ऑफ नाइल को चुरा लिया है, इसलिए क्या तुम हमें वो वापस लाकर दे सकते हो। जो सुनकर रैल्फ जैक को अकेले में कहता है कि हमें ज्यूवेल ऑफ द नाइल उमर से ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये उस पत्थर से भी ज्यादा कीमती होगा और अगर हमें वो मिल गया तो हम उसे आधा आधा बांट लेंगे, इसलिए जैक मान जाता है। दूसरी तरफ उमर जोआन को अरब में बने अपने महल ले आता है जो काफी विशाल और सुंदर था। वो जोआन से कहता है कि तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक कह सकती हो, इसलिए वो उसका धन्यवाद करती है और फिर कुछ समय बाद वो बाजार घूमने चली जाती है जहाँ एक बच्चा उसे दीवार पर कुछ लिखते हुए दिखाई देता है, जो देखकर उमर के सोल्जर्स उस बच्चे पर गोलियां चलाकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। तब जोआन एक आदमी से दीवार पर लिखी हुई लाइन को ट्रांसलेट करने को कहती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि इसका मतलब है कि हमें हमारा जेवल वापस कर दो। जो सुनकर जोआन हैरान हो जाती है और उमर से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो गुस्से में उसे कहता है कि तुम यहाँ जो करने आए हो वही करो, उसके अलावा तुम्हें किसी और चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। पर अब ये सुनकर जोआन को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो महल की तलाशी लेने लगती है जहाँ उसे कमरे में उमर द्वारा बनाई गई युद्ध के प्लान के बारे में पता चलता है कि वो अरब का राजा बनकर कादिर और उसके आसपास के शहर पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है। जो जानकर वो समझ जाती है कि उमर अच्छा इंसान नहीं है और तभी उमर उसे आते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत एक जगह छिप जाती है। वहीं उमर अब एक कमरे में आकर जुल्हारा नाम के आदमी से मिलता है और उससे कहता है कि अगर ये भविष्यवाणी सच भी हुई तो भी तुम देख लेना, मैं इसे बदल कर ही रहूंगा। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अब उसके जाने के बाद जोआन वहाँ आकर जुलारा से उमर के बारे में पूछती है कि आखिर वो किस बारे में तुमसे बात कर रहा था, जिस पर जुलारा उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि ज्यूवेल ऑफ द नाइल कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और भविष्यवाणी के अनुसार अरब का राजा वही बनेगा जो एक पवित्र इंसान होगा और वो पवित्र इंसान भी मैं ही हूँ, इसलिए मुझे ज्यूवेल ऑफ
ऑफ द नाइल कहा जाता है, लेकिन उमर ये नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और राजा बने, इसलिए उसने मुझे बंदी बनाकर यहाँ रखा है। मुझे कैसे भी करके 3 दिन के अंदर कादिर शहर जाना होगा, वरना अगर वो राजा बन गया तो उसके आसपास के देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो सुनकर जोआन एकदम हैरान हो जाती है। अब जोआन और जुलारा दोनों महल से भागने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें महल के बाहर जैक और रैल्फ महल के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए जोआन तुरंत उसके पास जाती है, लेकिन तभी उनके पीछे उमर के सोल्जर्स पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो सभी रैल्फ को वहीं छोड़कर उमर की F-16 फाइटर जेट के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें उसे चलाना नहीं आता था। पर जुलारा गलती से उसे चालू कर देता है, जिससे वो जमीन पे ही आगे बढ़ने लगती है। तब उस जेट के अंदर जुलारा को देखकर उसके ट्राइब के लोगों को लगता है कि जैक उसे अपहरण करके ले जा रहा है, इसलिए अब वो सभी रैल्फ को पकड़कर उससे कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने जुलारा का अपहरण किया है, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रैल्फ को समझ ही नहीं आता कि ये जुलारा आखिर है क्या। इधर जैक और बाकी आगे बढ़ने के लिए कोई भी बटन दबा रहे होते हैं, तब उसमें से एक मिसाइल निकलकर सामने वाले गेट को ही विस्फोट कर देती है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं और वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उमर भी अपने सोल्जर्स के साथ उनके पीछे पड़ जाता है। तभी अचानक से सामने से रेत का तूफान आने लगता है, जिसमें जेट तो उस तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन उमर को वापस भागना पड़ता है। वहीं रेगिस्तान में जुलारा के साथ ही रैल्फ को बंदी बनाकर उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी रैल्फ अपने बचाव में उनसे कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, जैक मेरा दोस्त नहीं है, वो तो मेरा दुश्मन है, मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसलिए अब वो सभी उसे अपने साथ कर लेते हैं। दूसरी तरफ जैक और बाकी पैदल आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि तूफान के कारण जेट बर्बाद हो चुका था। लेकिन तभी फिर से उमर उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए जैक और बाकी पहाड़ पर चढ़कर एक छोटी जगह पर छिप जाते हैं। लेकिन उमर उन्हें देखकर उनकी तरफ बंदूक से शूट करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है, जिससे अब पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरकर उसके टैंक को ही बर्बाद कर देते हैं। अब ये देखकर जैक और बाकी उमर का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी बात सभी पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तब जोआन पहाड़ के ऊपर खड़े एक आदिवासी का पैर पकड़ लेती है, जिन्हें देखकर बाकी आदिवासी उन्हें पकड़कर ऊपर लेकर आते हैं। वो आदिवासी काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैक और बाकी नेशनल जियोग्राफिक चैनल से आए हैं। अब आदिवासियों का लीडर का बेटा जैक से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी की हमारी रीति रिवाज के साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ, लेकिन जैक कहता है कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है। जो सुनकर लीडर का बेटा हैरान होकर उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिना शादी के साथ में रहने वालों को यही सजा दी जाती है। जो सुनकर जैक घबरा जाता है। तब उससे लड़ने काफी मोटा और ताकतवर आदिवासी आता है, जिसके सामने जैक जरा भी टिक नहीं पाता, और अब वो आदिवासी उसे बहुत मारता है। जो देख कर जोआन जुलारा से विनती करती है कि कुछ तो करो, वरना वो जैक को मार देगा। इसलिए अब जुलारा सारे आदिवासियों को मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। तब मौका देखकर जैक उस मोटे आदिवासी पर एक मटका फोड़कर उसे वहीं बेहोश कर देता है, जिससे उसकी एक तरह से जीत हो जाती है। अब अगले दिन जैक और बाकी फिर से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। तब जैक जोआन से सवाल करता है कि आखिर ये जुलारा कौन है जिसे तुम अपने साथ लिए घूम रही हो, जिस पर वो कहते हैं कि जुलारा ही ज्वेल ऑफ द नाइल है। जो सुनकर जैक एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज्वेल ऑफ द नाइल कोई खास कीमती हीरा होगा। आप सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें सामने से कादिर जाने वाली एक ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। इसलिए वो सभी उस ट्रेन में सवार होने के लिए स्टेशन पर आते हैं, पर वहां भी उमर के कई सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं, इसलिए उन्हें उनसे बचकर ट्रेन के ऊपर कूदना पड़ता है। लेकिन जब जोआन कूदती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो एक हैंडल पकड़कर लटक जाती है। पर तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाता है, लेकिन जैक उसे ट्रेन के नीचे फेंककर जोआन के साथ ट्रेन में सवार हो जाता है। अब ट्रेन के अंदर जैक और बाकी भेस बदल कर बैठे होते हैं, और तभी खिड़की के बाहर से रैल्फ जैक को देखकर उसे कहता है कि तुम आखिर मुझे मिल ही गए, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर उमर के सोल्जर्स को जैक के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो सभी भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें जैसे तैसे मारकर बेहोश कर देता है, जिसकी बात जैक और बाकी दूसरे केबिन में आ जाते हैं। पर अब उन्हें वहाँ सामने उमर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो उनका ही इंतजार कर रहा था। वो उनसे कहता है कि शिकार खुद चलकर शिकार के पास आया है। जो सुनकर वो घबरा जाते हैं। अब कादिर पहुंचने पर उमर जैक और जोआन को रस्सी से बांधकर हवा में लटका देता है, जिसके नीचे काफी गहरा जलता हुआ कुआं होता है। वहीं जैक की रस्सी को चूहे कुतर रहे होते हैं, तो जोआन की रस्सी काटने के लिए उस पर बूंद बूंद एसिड गिर रही होती है। साथ ही उसने
उसने जुलहारा को भी चैन से बंदी बना लिया था। अब उमर के राजा बनने वाला दिन आ चुका था, जिसे देखने कई लोग आए होते हैं और तभी वहाँ स्टेज पर आग जलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उमर वहाँ आता है, जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो स्टेज के सारे स्पेशल इफेक्ट्स को उमर की शक्तियाँ समझ रहे थे कि भविष्यवाणी में उमर के बारे में ही लिखा गया था और वही राजा बनने के योग्य है। पर उन्हीं लोगों में रैल भी जुलारा के साथियों के साथ आया होता है, जहाँ वो जैक और बाकियों को ढूंढने निकल पड़ता है। तब उसे जैक और जोआन रस्सी से बंदी बने दिखाई देते हैं, इसलिए वो रैल को उन्हें छुड़ाने की विनती करती है, लेकिन रैल कहता है कि पहले मुझे ज्वेल ऑफ द नाइल दो, जिस पर अब जैक रिवील करता है कि ज्वेल ऑफ द नाइल कोई कीमती चीज नहीं बल्कि जुलहारा ही है, जो सुनकर रैल भी एकदम हैरान हो जाता है। फिर तभी एक चूहा रैल के हाथ को काट लेता है, जिससे उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और तब जैक और जोआन तो रस्सी से आजाद हो जाते हैं, पर रैल रस्सी से बंदी बन जाता है, जो देखकर जैक उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन उसकी विनती करने पर वो उसे छोड़ भी देता है। अब उमर जिस चीज पर खड़े होकर लोगों को भाषण दे रहा था, जोआन और बाकी उस चीज को घुमाने लगते हैं, जो देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है। वहीं जुलहारा के साथियों को जुलहारा जैक और जोआन की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्होंने उसका अपहरण नहीं किया, इसलिए वो सभी अब उमर के साथियों से लड़ने लगते हैं। वहीं जिस चीज पर उमर खड़ा था वो घूमते हुए नीचे गिर जाती है, लेकिन वो एक लोहे की रॉड पकड़कर नीचे गिरने से बच जाता है। तब स्टेज पर लगी हुई आग से होते हुए जुलहारा सबके सामने आता है, जिसे देखकर लोगों का विश्वास हो जाता है कि असली राजा जुलहारा ही है। इधर उमन जोआन को मारने उसके पास आता है, लेकिन तभी जैक आकर उसे ऐसा किक मारता है कि वो सीधे अग्नि में गिरकर मारा जाता है, जो देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में जैक और जोआन की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों नाव में सवार होकर दुनिया घूमने निकल जाते हैं। लेकिन रैल बेचारा उदास होता है कि इतनी मेहनत करने पर भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब जुलहारा के साथी उसे उपहार के तौर पर एक खंजर देते हैं, जिसमें कीमती मोतियां लगी होती है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।